नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं जनवरी से मई 2026 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉप 500 क्वेश्चन। तो ये रिवीजन सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी, मुझे ऐसी आशा है। आप सभी इस सीरीज को देखने के बाद कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 2026 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आप सब जानते हैं तमिलनाडु में अभी इलेक्शन हुए और यहाँ पर जो टीवी के पार्टी है उसने जो है जीत हासिल की और सी जोसेफ विजय जिसे थलापति विजय भी कहते हैं, इनको जो है मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई है। क्लियर है। बात करूं यहाँ पर विधानसभा की सीटें, तो विधानसभा की जो सीटें हैं यहाँ पर वो है 234 सीटें हैं और इसमें सबसे ज्यादा जो सीटें मिली हैं वो टीवी के पार्टी को मिली 108 सीटें। पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन इन्होंने जो गठबंधन करके सरकार बनाई है, टोटल इनको 108 सीटें मिली और सी जोसेफ विजय थलापति विजय जो है क्या बने यहाँ पर मुख्यमंत्री। यहाँ पर राज्यपाल जो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है उनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राज्यपाल कौन है यहाँ पर? राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। तो इनका नाम भी आप जरूर याद रखें, आर्लेकर। क्लियर है। और यहाँ पर लोकसभा की जो सीटें हैं वो 39 हैं और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो यहाँ पर 18 है सीटें हैं। ठीक है, राजधानी होगी चेन्नई। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट फ्रीडम नौसैनिक अभियान किस देश ने शुरू किया? तो ये प्रोजेक्ट फ्रीडम है, ये अमेरिका देश ने शुरू किया है। ठीक है, अमेरिका ने। इसका जो उद्देश्य की हम बात करें कि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, तो जो ईरान ने जो नाकाबंदी कर रखी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वहां पर जो कमर्शियल जहाज जो फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित रास्ता जो है निकालना और उनको जो है सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, उनको सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, जितने भी ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो जितने भी जहाज़ों को नाकाबंदी कर रखी है उनको छुड़ाना और उनको एक सही रास्ता दिखाना। तो इसके लिए जो इस मिशन के तहत अमेरिका ने यहाँ पर जो है 15,000 सैनिक, विध्वंसक पोत और 100 से अधिक विमान तैनात किए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पुलित्जर पुरस्कार 2026। पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित जो भारतीय पत्रकार, देखिए दो पत्रकारों को जो है सम्मानित किया गया है, सुपर्णा शर्मा और आर के आनंद। याद रखना आपको, सुपर्णा शर्मा और आर के आनंद। इनको जो है सचित्र रिपोर्टिंग और टिप्पणी के लिए जो है इनको जो है ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सचित्र रिपोर्टिंग और टिप्पणी के लिए। ठीक है, याद रखना है आपको, इस श्रेणी में इनको सम्मानित किया गया है। इन्होंने ये पुरस्कार ब्लूमबर्ग पत्रकार नताली ओबिको प्रियसन के साथ साझा किया है, मतलब उनके साथ इनको कंबाइंड रूप से मिला है। नेक्स्ट हम बात करें एचएएल के 22वें सीएमडी कौन बने हैं? देखिए एचएएल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसके 22वें जो है सीएमडी बने हैं रवि के या फिर कोटा रवि। इनको जो है डॉक्टर डी के सुनील, ठीक है, डी के सुनील के उत्तराधिकारी मतलब ये बने हैं, वो रिटायरमेंट होगी उनकी, तो अब इनको नियुक्त किया गया है। एचएएल की हम बात करें तो एचएएल है, शुरुआत में इसकी स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1940 को। ठीक है, 23 दिसंबर 1940 को बेंगलोर के अंदर इसकी स्थापना हुई थी हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के नाम से। लेकिन 1 अक्टूबर 1964 को इस कंपनी को जो है मर्ज कर दिया गया, विलय कर दिया गया एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ। तब से इस कंपनी को जो है क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। और इसके संस्थापक की मैं बात करूं तो सेठ वालचंद हीराचंद। ठीक है, ये इसके फाउंडर माने जाते हैं, वालचंद हीराचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के नए सीडीएस कौन बने हैं? एनएस राजा सुब्रमणी। एनएस राजा सुब्रमणी को जो है नेक्स्ट क्या सीडीएस नियुक्त किया गया है। हमारे जो प्रथम सीडीएस थे उनका नाम आपको ध्यान रखना है, तो वो कौन थे? विपिन रावत। ठीक है, विपिन रावत, जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो पहले थे विपिन रावत, अब अनिल चौहान हो गए, अनिल चौहान। और अब नई जो अपॉइंटमेंट की अनाउंसमेंट की गई है एनएस राजा सुब्रमणी। ठीक है, याद रखना है आपको, एनएस राजा सुब्रमणी। क्लियर रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या बने हैं, नए बने हैं सीडीएस के रूप में, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले कौन थे? विपिन रावत थे, जो 1 जनवरी 2020 को जो है इनको मतलब पहली बार बनाया गया था। और 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री जो हैं वो कौन बने हैं? देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार बनी है, तो शुभेंदु अधिकारी जो हैं नए सीएम अपॉइंट किए गए हैं, शुभेंदु अधिकारी। ठीक है, यहाँ पर जो विधानसभा की 294 सीटें थी,
294 में 206 बीजेपी ने जीती हैं, ठीक है। बीजेपी जीतकर जो है पूर्ण बहुमत मिला और शुभेंदु अधिकारी को क्या बनाया गया है, सीएम बनाया गया है। यहाँ पर जो राज्यपाल की मैं बात करूं, ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि यही शपथ दिलाते हैं, तो आर एन रवि यहाँ पर गवर्नर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की हम बात करें, आईओसी ने लॉस एंजलिस 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से पहले किस देश के खिलाड़ियों पर जो बैन लगा था उसको हटाया गया है, तो ये हटाया गया है बेलारूस के खिलाड़ियों पे, ठीक है। बेलारूस के खिलाड़ियों पर बैन था, तो अब जो है आईओसी ने जो है क्वालिफाइंग चक्कर से पहले बेलारूसी एथलीटों और टीम पर लगे जो बैन है उनको हटाने की सिफारिश की है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बेलारूस, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 कब मनाया गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया 11 मई 2026 को, ठीक है। हम क्यों मनाते हैं इसको, तो 1998 में 1998 में जो पोखरण के अंदर हमने पोखरण में जो हमारा जो परमाणु परीक्षण हुआ था दूसरा, पोखरण के दूसरे परमाणु परीक्षण की गौरवपूर्ण स्मृति में इसको मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, याद रखना है। और ये हमारा 28वां जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हमने मनाया था। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इस देश ने बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप जो है उबर कप 2026 का खिताब जीता है। देखिए उबर कप है, इसको जीता है दक्षिण कोरिया ने। किसने जीता है, दक्षिण कोरिया ने। हराया किसको है, ये भी पूछा जा सकता है, तो चीन को हराया है। किसको हराया है, चीन को 3-1 से, ठीक है। 3-1 से हराकर ये ट्रॉफी इन्होंने उबर कप जो है दक्षिण कोरिया की महिला जो बैडमिंटन टीम ने अपना तीसरा उबर कप खिताब जीता है, ठीक है। कौन सा जीता है, तीसरा। और इसका जो आयोजन कहाँ हो रहा था, तो ये हो रहा था होर्सेंस डेनमार्क में, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है भाई जो बैडमिंटन उबर कप 2026 है इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो डेनमार्क में हुआ। मई 2026 में पश्चिम बंगाल के 18वें विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया। तो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि विधानसभा की जो यहाँ पर 294 सीटें हैं और इसमें से 206 जो है किसको मिली है, बीजेपी पार्टी को मिली है, ठीक है। तो और शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर सीएम बनाए गए हैं, शुभेंदु अधिकारी, और आर एन रवि यहाँ पर क्या है, गवर्नर है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है वो है कोलकाता, याद रहेगा, ठीक है। कोलकाता यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी कैपिटल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत का पहला मोती पालन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। देखिए मोती पालन केंद्र की हम बात करें तो यह हजारीबाग झारखंड के अंदर, हजारीबाग, यह देश का पहला आधिकारिक मोती उत्पादन क्लस्टर है जो मीठे पानी के मोतियों की व्यावसायिक खेती को क्या देता है, बढ़ावा देता है। तो कहां पर, हजारीबाग झारखंड में। और केंद्र और राज्य सरकार इसमें दोनों है, केंद्र और जो राज्य सरकार है ये दोनों मिलकर जो है लगभग 22 करोड़ रुपए यहां पर क्या करेंगी, इन्वेस्ट करेंगी, निवेश करेंगी, ठीक है। इसका जो उद्देश्य की बात करें तो स्थानीय युवा और महिलाओं के लिए रोजगार सर्जन के साथ साथ तटीय क्षेत्रों में मोतियों की व्यवसायिक खेती को प्रोत्साहन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के विषय पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सांता मार्टा जलवायु सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश ने की है। तो ये मेजबानी संयुक्त रूप से नीदरलैंड और कोलंबिया देश ने, किसने की है, नीदरलैंड और कोलंबिया ने। ये जो आयोजन है ये कहां पर हुआ है, तो ये सांता मार्टा कोलंबिया में, मैंने आपको बताया। और कितनी तारीख से, 24 से 29 अप्रैल 2026 को जो है इसका आयोजन हुआ है सांता मार्टा कोलंबिया में। इसका जो उद्देश्य है ये है यूएन वार्ताओं की धीमी गति पर जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल और गैस के चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के और व्यावसायिक और राष्ट्रीय रोडमैप तैयार करना है, ठीक है। इसमें लगभग 57 देशों ने भाग लिया था। और अगला जो सम्मेलन होगा ये भी पूछा जा सकता है, जो इससे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है सांता मार्टा जलवायु सम्मेलन 2026, तो ये 27 में कहाँ होगा ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये भी संयुक्त रूप से सॉरी 2 देशों में होगा, एक तो हो गया आपका आयरलैंड और एक हो गया आपका तुवालू, ठीक है, तुवालू, इन 2 देशों में आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी का नया अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है। तो ये बने हैं शशि शेखर वेम्पति, ठीक है, शशि शेखर वेम्पति को अपॉइंट किया गया है। और इन्होंने जो है प्रसून जोशी का स्थान लिया है, किसके स्थान पे, प्रसून जोशी। और इनका जो कार्यकाल है ये बात करूं तो ये रहेगा 3 साल का, 3 इयर्स का इनका ये कार्यकाल रहेगा, तो याद रखना है आपको।
और ये जो मंत्रालय है सीबीएफसी, ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारत का 18वां रेलवे जोन कौन सा बना है? तो ये बना है दक्षिण तट रेल या तटीय रेलवे बोल सकते हैं, साउथ कोस्ट रेलवे, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है, मुख्यालय, तो ये हो गया आपका विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, इसका हेडक्वार्टर हो गया। और ये 1 जून से पूर्ण रूप से कार्य करना यहां पर शुरू कर देगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, विश्व प्रवासन रिपोर्ट। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासन रिपोर्ट आती है जिसको हम IOM बोलते हैं, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में दुनिया भर के अंदर जो है शीर्ष प्रशरण प्राप्त है, जो रेमिटेंस है, वो कौन सा देश जो है पहले स्थान पे रहा है? इसमें पहले स्थान पे रहा है भारत रेमिटेंस के मामले में। भारत ने जो 2024 के अंदर जो है 137.67 बिलियन डॉलर, ठीक है, बिलियन डॉलर, इतना जो रेमिटेंस का रिकॉर्ड बनाया है, याद रखना है आपको। इसके साथ साथ अन्य जो देश जहां रेमिटेंस ज़्यादा, मतलब भारत के बाद जो नंबर आता है वो आता है मैक्सिको का, जो अमेरिका को बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। मैक्सिको के बाद हम बात करें तो फिलीपींस भी आता है। भारत में सबसे अधिक जो रेमिटेंस आता है, जो राशि आती है, वो अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर हमारे लोग ज़्यादा हैं, तो यहाँ से हमें ज़्यादा रेमिटेंस मिलता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2026 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 8 मई को, आपको याद रखना है। 1863 में हेनरी डुनेट द्वारा रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई थी। और जो ये दिन जो है रेड क्रॉस समिति के जो संस्थापक हैं हेनरी डुनेट, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न कौन सा बना है? तो भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न बना है स्काई रूट एरोस्पेस, स्काई रूट एरोस्पेस बना है। और ये हैदराबाद में स्थित स्टार्टअप है, ठीक है। और इसको 6 करोड़ डॉलर की जो नई फंडिंग मिली, इसके साथ ही इसकी जो नेटवर्थ है 1.1 अरब डॉलर के पार पहुंच गई। तो ये है स्पेस टेक यूनिकॉर्न भारत का पहला। नेक्स्ट हम बात करें राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया 2024 के अनुसार किस शहर में आत्महत्या की दर सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई है बेंगलुरु के अंदर, ये है 20 प्रति लाख जनसंख्या, ठीक है। ये तो आपसे किस में पूछा गया है? दर में, मतलब परसेंटेज के अंतर्गत पूछा गया है। हालांकि संख्या के बल पर आधार पर मैं बताऊं तो दिल्ली सबसे ज्यादा आता है, ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन यहाँ ज्यादा है दिल्ली की, तो वो जो परसेंटेज हम निकालते हैं तो वो फिर 13.2 प्रति लाख हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन JCC का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजन हुआ है जयपुर शहर राजस्थान में 7 से 8 मई 2026 को इसका आयोजन किया गया। और जो इसकी थीम थी, ये थी नए क्षेत्रों में सैन्य समता, ठीक है, मतलब मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन्स, याद रहेगा आपको। तो ये इसकी थीम थी। और यहाँ पर जो प्रमुख हम बात करें जो इस सम्मेलन की अध्यक्षता की, वो तो की हमारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और जो हमारे CDS हैं, CDS अभी नई अपॉइंटमेंट हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो है जनरल अनिल चौहान है, याद रखना आपको, अनिल चौहान, ठीक है। सुब्रमणी ने अभी मतलब उनका टाइम अभी जो है जून में वो लेंगे शपथ, तो अभी तक अनिल चौहान है, तो इन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2026 कब मनाया गया? तो ये 9 मई 2026 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। ये दिवस हर साल जो है मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को, मई और अक्टूबर के दूसरे जो है शनिवार को जो है सैटरडे को इसको मनाया जाता है। और इसकी जो थीम है 2026 की, ये भी इंपॉर्टेंट है, हर पक्षी महत्वपूर्ण है, आपके अवलोकन मायने रखते हैं। तो ये जरूर आप इसको ध्यान रखें। प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण के प्रति दुनिया भर में जो है जागरूकता को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। अब ये थे जो है रिवीजन जो हम कर रहे हैं सेट 1 के 20 क्वेश्चन, साथ में मैंने बहुत सारे फैक्ट्स भी बताए, तो आपको अच्छे से वीडियो समझ आया होगा। अब आप सभी कमेंट जरूर करेंगे इस क्वेश्चन का, दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन है शुभेंदु अधिकारी, सी जोसेफ विजय, हेमंत बिस्वा शर्मा, एन रंगास्वामी। तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन का कमेंट करें। जैसे इस वीडियो पे 50 कमेंट हो जाएंगे तो आपको इसकी PDF है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।